हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। एक खबर जो बहुत ज्यादा वायरल हुई है, जिसके हिसाब से 4543 पद आने की उम्मीद है इस महीने यानी अप्रैल के अंत तक। तो भाई इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, फॉर्म फिलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और अब बात यह आ जाएगी कि कट ऑफ कितना जा सकता है। देखो, स्टूडेंट्स तैयारी तो करते हैं, अब बात यह आती है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम देंगे, पढ़ाई अच्छे से की है, अगर एग्जाम क्लियर हो जाए तब तो बात है। इसके लिए कट ऑफ कितना जाना है, इस बात का पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपके साथ रेगुलरली साझा करते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक पुराने कट ऑफ का जो सिलसिला रहा है उससे कंपेयर करके कि इस बार की कट ऑफ की क्या चांसेस बनती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा कि पिछली जो कट ऑफ्स गई हैं उनका क्या एक आंकड़ा रहा है, तो अगर हम शुरुआत करें बात करने का, सबसे पहले उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन बच्चों को नहीं पता है कि यूपीएसआई जो है इसमें कितने पोस्ट वगैरह हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो एक बेसिक सी बात यहां पे करेंगे। देखिए, बात अगर हम करें यूपीएसआई 2025 की, तो इसमें 4543 पदों के आने की घोषणा हुई है। एज जो अप्लाई कर सकते हैं वो 21 से 28 साल तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत छूट होती है इसमें, उम्र की रिलैक्सेशन होता है रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए। इसकी बात हम आगे की वीडियोस में जरूर करेंगे। क्वालिफिकेशन बेटा ग्रेजुएशन चाहिए होती है, यानी जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेल की हाइट चाहिए होती है 168 सेंटीमीटर और फीमेल्स की हाइट चाहिए होती है 152 सेंटीमीटर। जिन बच्चों की ये हाइट क्वालिफाइंग है, यानी इतनी हाइट वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए कंपैरिजन करते हैं पिछले आंकड़ों से और अभी के आंकड़ों में, और एक गेस लगाते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो बेटा अगर हम बात करें यहां पे आंकड़ों की, तो आप देख सकते हैं यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले देखा जाए कि इसमें एग्जाम में कितनी चीजें आती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह भी डाउट रहता है कि सर क्या क्या चीजें पूछा जाता है। पहले हम अपना जो स्टेबिलिटी है दिमाग की उसको देख लेते हैं कि हम कहां स्टैंड करते हैं, फिर बात करी जाएगी कंपैरिजन की। तो बेटा मैथ्स में 25 से 28 सवाल पूछे जाते हैं। देखो, इसमें फिक्स नहीं होता है कि 30 ही पूछेंगे, 25 ही पूछेंगे, इसमें थोड़ा बहुत वैरायटी या वेरिएशन देखने को मिलता है। रीजनिंग के आपसे 55 से 56 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बेटा यूपीएसआई में रीजनिंग होता है, ध्यान रखें, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रीजनिंग सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में आता है हिंदी, उसके बाद में हिंदी आएगा, 40 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मूल विधि या कॉन्स्टिट्यूशन के 8 और 16 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसको हम रिस्पेक्टिवली मान सकते हैं। जीके और जीएस के आपसे 16 सवाल पूछे जाते हैं। कुल मिला के ये सारा ही पोर्शन जनरल नॉलेज का माना जाता है। तो 16 दूनी 32 हो गया और 8 यानी 40 सवाल आपसे टोटल जीके जीएस से पूछे जाते हैं। तो ये हो गया एक सर्कुलेशन या एक हो गया पूरा ओवरऑल जितने आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब इतने सारे सवालों को हल करने के लिए ये टोटल मिला के 160 सवाल हो जाते हैं। 160 सवाल हो जाते हैं। इसको करने के लिए आपके पास में टोटल समय होता है 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का। टोटल नंबर होते हैं 400 और टोटल सवाल है 160, यानी कि 2.5 नंबर का एक सवाल आपसे पूछा जाता है। बढ़िया चीज यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक सवाल आपने सही किया तो आपको 2.5 नंबर मिलेगा, गलत कर दिया कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब मार्क्स कटेगा नहीं गलत अटेम्प्ट करने का। बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नहीं होती है, यह बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े अगर हम, तो हमें मिलेगा भाई एक कंपैरिजन। यहां पे अगर हम बात करें 2021 की कि क्या कट ऑफ गया था, तो यहां पे 9534 पद निकाले गए थे, जो कि हिस्ट्री में मान लेते हैं बहुत बड़ा पद था। इतने पद फिलहाल नोटिस में नहीं आया था कि इतना सारा पद कहीं निकला हो, है ना। 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था बेटा, 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से एग्जाम देने के लिए 7 लाख बच्चे पहुंचे थे। लगभग आधे बच्चे एग्जाम देने ही नहीं गए थे। अब यहां पे डीवीपीएसटी जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले में 36,170 बच्चों को बुलाया गया था। तो भाई उसके पहले जो ये डीवीपीएसटी की जो कट ऑफ जा रही थी वो अनरिजर्व की 302.9 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 285.56, ओबीसी की 287.51, एससी की 260.14 और एसटी की 223.33 गई थी। और फीमेल्स की यहां पे इस तरीके से रिस्पेक्टिवली कट ऑफ देखने को मिली थी। ईएसएम और एफएफ का इस तरीके से है, ठीक है, ये देखने को मिला था। तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड की 302 कट ऑफ के हिसाब किताब यहां पे देखे गए हैं। अब बात करें, ये फाइनल मेरिट नहीं थी, फाइनल मेरिट ये देखने को मिली। तो ये जो फाइनल मेरिट थी, अब यहां पे क्या था बेटा, 302 देखा गया था, 302
09 और ये जो फाइनल कट ऑफ बनी इसमें 316.11 हो गया, ये 303.95 हो गया, 305.454 हो गया, ये 279.13 हो गया, ये 244.31 हो गया। तो इतना बड़ा डिफरेंस, यानी लगभग 316 नंबर बहुत ज्यादा हो गया है ना। 2021 में जो कट ऑफ गई वो इस महीने में गई थी। तो आप सोच सकते हैं कितनी तेजी से जो ये मतलब चेंज हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। चलिए 2016 वाली बात करी जाए कि 2016 में क्या सीन देखा गया था। तो 2016 में बेटा 3307 ही पद निकले थे। आप डिफरेंस देख रहे हैं कितना है, 9534 और कहां यहां पर 3307, सीधा 1/3 हो गया यहां पे, मतलब 3 गुना ज्यादा नौकरियां निकली थी 2021 में। अपीयर्ड यहां पे 3.2 लाख, लगभग 7 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 3.2 लाख, लगभग आधे बच्चे पहुंचे थे फॉर्म देने के लिए। 4.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, यहां पे डेटा गिवन है। 4.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और 3.2 लाख पहुंचे, लगभग आधे बच्चे यहां पे फॉर्म भरने के लिए पहुंचे थे। 1/3 के आसपास, नहीं 2/3 के आसपास, बिल्कुल 2/3 के आसपास बच्चे यहां पेपर देने पहुंचे। अब यहां पे अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो यहां पे 252 की फाइनल कट ऑफ गई है और उधर ये 316 पहुंच गई थी, यानी 252 अनरिजर्व्ड की और वहां पे 316, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। ये 2016 है दोस्त, और वो हम जो कर रहे थे ये 2016 है और हम 2021 की देख रहे थे। इनकी कितनी कट ऑफ गई थी, 2021 की कट ऑफ गई थी दोस्त, देखो यहां पे 316 और 2016 की कितनी गई है, 252। आप देख रहे हो डिफरेंस कितना भयंकर बढ़ता जा रहा है। तो अब अगर हम बात करें यहां पे कि जो अभी की यूपीएसआई की जो जॉब्स आई हैं उसके अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देखो यहां पे जॉब्स काफी कम है, लेकिन यहां पे भयंकर तरीके से लड़के फॉर्म भरने वाले हैं, मतलब बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं। अगर हम बात करें कि यहां पे कट ऑफ कितनी जा सकती है तो एटलीस्ट कट ऑफ 320 नंबर की जाएगी, है ना। 400 में से 320 नंबर की कट ऑफ कहीं ना कहीं जाने वाली है। तो सोच लीजिए कंपटीशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। बहुत सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं, आपको भी उतनी ही बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। आप प्रैक्टिस पेपर को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी बढ़िया आपकी तैयारी होती जाएगी। प्रैक्टिस पेपर कहां से मिलेगा सर, हम कहां से मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं? आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको लैब नाम का एक एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करिएगा, लैब एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे, इसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो 309 रुपए का है, इसको आप खरीद लीजिए। इसमें ढेर सारे प्रैक्टिस पेपर्स हैं। इसका जो 309 रुपए प्राइस है इसको भी आप कम करा सकते हैं। आपको एक कोड लगाना होगा, जैसे जोमेटो पे आप डिस्काउंट कोड लगाते हैं ना, वैसे ही आपको कोड लगाने के लिए एक जगह मिलेगी। यहां पे आपको लिखना है लैब LAB 135, ये लगाते ही कुछ डिस्काउंट इसमें से मिल जाएगा। तो ये 309 से भी कम का हो जाएगा। इसको यूज करिए, प्रैक्टिस पेपर जरूर लगाइए, क्योंकि पढ़ता हर बच्चा है और क्वालिफाई वही होता है दोस्त जो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करता है। तो इस प्रैक्टिस के थ्रू आप और आपका दोस्त नौकरी ले सकते हो। ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।